जीवन में हर इंसान कभी ना कभी बदकिस्मती का सामना करता है। कभी काम बिगड़ जाते हैं, कभी रिश्ते टूट जाते हैं, तो कभी सपनों तक पहुंचते पहुंचते रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। कई लोग सोचते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते थे कि बदकिस्मती नाम की कोई चीज नहीं होती। जो हम करते हैं वही लौट कर हमारे जीवन में वापस आता है। इसी को कर्म का सिद्धांत कहते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बुद्ध की एक मोटिवेशनल कहानी सुनाता हूं, जो आपके भीतर से बदकिस्मती शब्द को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां आदित्य नाम का एक युवक रहता था। आदित्य मेहनती था और उसे लगता था कि किस्मत हमेशा उसके खिलाफ है। कभी उसकी फसल बारिश से खराब हो जाती, कभी व्यापार में घाटा हो जाता, कभी लोग उसे धोखा दे देते। वह हर रात भगवान से यही सवाल पूछता, हे प्रभु, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी। उसके मन में गुस्सा, दुख और निराशा भरने लगी। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह बुद्ध से जाकर पूछेगा मेरी बदकिस्मती कब खत्म होगी। और वह लंबा सफर तय कर एक दिन बुद्ध के आश्रम पहुंचा। उस युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूं। मेरी किस्मत हमेशा खराब रहती है। मैं चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करूं, सब उल्टा हो जाता है। कृपया मेरी किस्मत बदल दीजिए। बुद्ध शांत मुस्कान के साथ बोले, किस्मत तुम पर नहीं, तुम्हारे कर्म पर निर्भर करती है। बताओ, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें बदकिस्मती मिल रही है। युवक बोला, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा ही होता है। बुद्ध ने कुछ क्षण सोचा और पास रखे एक खाली कटोरे को उठाया। बुद्ध ने कहा, इस कटोरे में कुछ भी नहीं है, इसलिए इससे मीठा भी नहीं निकल सकता और कड़वा भी नहीं। इसी तरह जीवन भी खाली होता है, हम जैसा भरते हैं वैसा ही निकलता है। फिर बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, तुम्हारी बदकिस्मती वास्तव में तुम्हारे मन में भरी कड़वाहट का परिणाम है। निराशा, शिकायत, गुस्सा और नकारात्मकता जो मन में भरोगे वही बाहर आएगा। युवक चुप हो गया। उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। फिर भगवान बुद्ध उसे जंगल की ओर ले गए। वहां एक हरा भरा पेड़ था और उसके पास एक सूखी झाड़ी। बुद्ध बोले, क्या तुम देख सकते हो कि यह पेड़ कितना हरा भरा है और पास की झाड़ी कितनी सूखी। युवक बोला, हाँ भगवान, लेकिन इसकी बदकिस्मती से क्या संबंध। बुद्ध बोले, संबंध बहुत गहरा है। यह पेड़ इसलिए हरा है क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत हैं और यह झाड़ी सूखी है क्योंकि इसे कभी पानी नहीं मिला। फिर बुद्ध ने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, भाग्य कमजोरी से नहीं बनता, भाग्य मजबूत कर्मों से बनता है। भगवान बुद्ध ने उससे आगे कहा कि अब मैं तुम्हें ऐसे 3 कर्म बताने जा रहा हूं जिसे यदि तुम अपने जीवन में अपना लेते हो तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में हमेशा सुखी, सफल और शांत रहोगे। बुद्ध ने कहा, कर्म नंबर 1, शरीर का कर्म। तुम कैसी मेहनत करते हो, किस तरह का काम चुनते हो, क्या तुम ईमानदार हो या किसी को धोखा देते हो। शरीर का हर कर्म जीवन का एक ईंट बनता है। दूसरा, वाणी का कर्म। तुम कैसी बातें बोलते हो, कृपा, सत्य और मधुरता से भरी या नकारात्मक, कटु और गुस्से से भरी। शब्द बूम रैग की तरह होते हैं, जैसा बोलोगे वैसा लौटेगा। तीसरा कर्म, मन का कर्म, जो सबसे महत्वपूर्ण। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। यदि मन में डर, संदेह और दुख भरा रहेगा तो जीवन में अवसर भी डरते हुए आएंगे। फिर बुद्ध आगे बोले, मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। युवक की आंखें नम हो गई। बुद्ध ने युवक से फिर पूछा, तुम्हें बारिश बुरी क्यों लगती है। युवक बोला, मेरी फसल खराब हो जाती है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसी बारिश से किसानों की जमीन उपजाऊ भी होती है, पेड़ हरे भरे होते हैं, कुएं भरते हैं और दुनिया जीवित रहती है। मतलब बारिश बुरी नहीं, तुम्हारी तैयारी कमजोर है। फिर बुद्ध ने कहा, बदकिस्मती कोई घटना नहीं, वह हमारे अंदर की कमजोरी का परिणाम है। उसके बाद बुद्ध ने युवक को नदी के किनारे ले जाकर कहा, देखो ये नदी कैसे बह रही है, कभी धीरे, कभी तेज, लेकिन कभी रुकी नहीं। जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए।
कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। फिर बुद्ध ने वह प्रसिद्ध वाक्य कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फिर युवक ने पूछा, लेकिन क्या कर्म से बदकिस्मती सच में खत्म हो जाती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बदकिस्मती तब खत्म होती है जब तुम 3 चीजें समझ लेते हो। पहला, हर काम का एक परिणाम होता है, अच्छा या फिर बुरा। दूसरा, परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन मिलता जरूर है। तीसरा, अपने कर्म बदलते ही भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। युवक गहराई से सोचने लगा। उसे अपनी कई गलतियां याद आई, लोगों से कटु वचन कहना, काम में जल्दबाजी करना, मन में लगातार नकारात्मक सोच रखना और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाना। उसे महसूस हुआ कि बदकिस्मती कहीं बाहर नहीं, वह उसके अंदर बैठी है। उसने भगवान बुद्ध से हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं अपने कर्म बदलूंगा, कृपया मुझे मार्ग बताइए। बुद्ध ने उसे 5 नियम बताए जो किसी भी इंसान की किस्मत को बदल सकते हैं। पहला नियम, हमेशा सत्य बोलो। सत्य शब्दों की ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है। यह जीवन में स्थिरता और सम्मान लाती है। दूसरा, शुभ कर्म करो। दूसरों को दुख मत दो। जो दूसरों को दर्द देता है उसकी किस्मत कभी अच्छी नहीं होती। तीसरा, मन को पवित्र रखो। नकारात्मकता बाहर से नहीं आती, हम खुद पैदा करते हैं। चौथा, मेहनत करो लेकिन शांत मन से। चिंता और डर मेहनत की पूजा को भी नष्ट कर देता है। पांचवा, कृतज्ञ रहो। जिसे जो मिला वही उसे कर्मों का फल है। अच्छे कर्म नई संभावनाएं पैदा करती हैं। हे प्रिय शिष्य, यदि तुम इन 5 बातों को अपने जीवन में हमेशा उतार के रखोगे तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन जरूर बदलेगा। युवक बुद्ध का अनुसरण करने लगा। उसने सोच बदली, बातें बदली, कर्म बदले। धीरे धीरे उसका हर काम सफल होने लगा। लोग उसका सम्मान करने लगे, व्यापार बढ़ा, रिश्ते सुधरे, मन शांत हुआ। अब वह कहता था, किस्मत कभी खराब नहीं होती, हम ही अपने कर्मों से उसे खराब कर देते हैं। प्रिय साथियों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बदकिस्मती कोई सच्चाई नहीं, वह केवल एक भ्रम है। आपके कर्म ही आपकी किस्मत बनाते हैं। यदि आप अपने जीवन में सत्य, मेहनत, दया, सकारात्मकता और अच्छे विचार भर दें तो कोई भी शक्ति आपकी प्रगति को रोक नहीं सकती। अंत में बुद्ध ने कहा, मन को बदलो, कर्म को सुधारो, किस्मत अपने आप बदल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।